नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। पक्षियों की ब्रीडिंग कब करवानी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग क्या करते हैं, जब भी कोई बर्ड्स की हॉबीज़ स्टार्ट करते हैं तो उनके मन में हमेशा ही रहता है कि हम जब भी कभी बर्ड्स पालेंगे तो अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग कराएंगे, उनके छोटे बेबीज़ होंगे, उनकी केयर करेंगे। तो जो एक ब्रीडिंग का जो एक एक्साइटमेंट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। हर हॉबिस्ट कह सकते हैं बर्ड्स पालने के वाले मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि जब भी हम कभी बर्ड्स पालेंगे उसको थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए कि ब्रीडिंग के लिए यदि आप बर्ड्स पाल रहे तो आपको कि उस सेटअप में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या ब्रीडिंग का सीज़न कौन सा होता है, ब्रीडिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप ब्रीडिंग के लिए सोच रहे हैं तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ब्रीडिंग के लिए किसी भी ब्रीड्स का आप चुनाव करते हो आपको मेल और फीमेल की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप जो पेयर पाल रहे हो उसमें ये कंफर्म होना चाहिए कि वो मेल और फीमेल का पेयर है। और आपको एक चीज़ की नॉलेज ज़रूर ये होनी चाहिए कि आप जो भी स्पीसीज़ आप पाल रहे हो उसकी एडोलेसेंस एज क्या होती है। देखिए, पैराकीट्स में जो एडोलेसेंस एज होती है हर स्पीसीज़ की अलग होती है। कुछ ब्रीड्स जो होती हैं 15 से 18 महीने की एज में जा कर के जो है अंडे बच्चे देना शुरू कर देती हैं। कुछ होती है 5 से 6 साल में जा कर के एडल्ट होती है, उसी में जा कर के एग ले करती है और उन एग में से बच्चे निकलते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो ब्रीड्स पाल रहे हो वो किस एज में जाके एडल्ट होगी, और थोड़ा बहुत जानकारी ये भी होना चाहिए कि वो एक बार में कितने एग ले करती है, ताकि आप इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहो कि वो मिनिमम कितने एग दे सकती है, मैक्सिमम कितने दे सकती है, ताकि उन बच्चों की केयर आप उसी हिसाब से आप कर सको। या उनकी फर्दर कोई आपने और तैयारी करनी है, सपोज कीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पेरेंट्स ने उन बच्चों को खिलाना बंद कर दिया है, तो आपको आपके सामने बड़ी समस्या आएगी कि बच्चों को खिलाए क्या। तो उस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सा हम इनको फीड हम खिला सकते हैं, कैसे इनको हैंड फीड करा सकते हैं, कौन कौन से मार्केट में हैंड फीडिंग फार्मूला अवेलेबल है। इन चीज़ों की जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, फिंचीज़ जो होती हैं, फिंचीज़ होगी, जावा स्पैरोज़ होगी, मोस्टली ये जो है कॉलोनीज़ में ब्रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। यानी और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली, मतलब जिनकी कह सकते हो, जैसे मैकाऊ हो गया, वो इंडिविजुअल ब्रीड करना प्रेफर करेगा। अफ्रीकन ग्रे हो गया, बजरीज हो गए, वो भी आप इंडिविजुअल पेयर बना करके एक केज में 2 या 3 पेयर तक आप रख सकते हैं। कॉकरटेल हो गए, ये भी जो है इंडिविजुअल आप केज के अंदर इनकी आप जो है रख सकते हो, ताकि ये इंडिविजुअल ब्रीड करना पसंद करते थे। कॉलोनीज़ में रहना इतना पसंद नहीं प्रेफर करते हैं। जबकि जावा स्पैरोज़ और फिंचीज़ जो हैं ये आप इनको कॉलोनीज़ में देखेंगे बहुत अच्छे से ब्रीड करते हैं। घर का जो इंटीरियर होता है, यानी आपने ब्रीडिंग आप कह सकते हो, ब्रीडिंग जो बॉक्स होगा वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब तक आप बर्ड्स को एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराओगे, उसका ब्रीडिंग बॉक्स अच्छे से नहीं होगा, तो आपका बर्ड्स यदि आपको उसको अपना घर पसंद नहीं आएगा तो उस घर के अंदर जाएगा नहीं तो पेयरिंग नहीं करेगा तो फिर उसमें एग ले कैसे करेगा। इसलिए घर बर्ड्स की पसंद के हिसाब से हर ब्रीड्स का स्पेसिफिक एक साइज होता है, उस साइज के हिसाब से आपको जो है घर की डिज़ाइनिंग आपको करानी चाहिए। और घर की डिज़ाइनिंग कराते हुए कई चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स जब एक बार पेयर बनाना शुरू कर देता है, जब बर्ड्स केज के अंदर अपने घर के अंदर जाना शुरू कर देता है, हमें बर्ड्स को कम से कम डिस्टर्ब करना चाहिए। जो उसका जो अंदर वाला हाउस है उसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बर्ड्स को बिना डिस्टर्ब करे हम उसको खोल करके ये देख सकें कि बर्ड्स ने एग ले करे हैं या नहीं करे, या एग में से जब बच्चे निकलाते हैं, रोज़ बच्चों की हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए उसमें एक छोटे से कह सकते हो एक पीछे से एक खिड़की टाइप की होनी चाहिए, ताकि उसको खोल करके हम बच्चों की हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकें कि किसी बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है, पेरेंट्स उन बच्चों को अच्छे से फीड करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, या कोई ऐसा बच्चा है जो वीक है उसको अलग से ऊपर से हैंड फीडिंग फार्मूले की ज़रूरत है, ताकि हम उसको एक्स्ट्रा डाइट दे करके जो वीक होता जा रहा है, पेरेंट्स किसी कारणवश नहीं खिला रहे हैं, बीमार बच्चा है, उसको वहाँ से लोकेट करके उसको अलग से किसी हाउस में रख करके उसको सेल्फ फीड करा करके उसकी हम जान बचा सकें या उसकी केयर कर सकें। यदि आपको पता है कि आपने जो बर्ड्स हैं शुरू से आपको पता है कि आपने ब्रीडिंग के लिए पाले हैं, तो आपको पता है कि ब्रीडिंग बर्ड्स की जो डाइट है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि ब्रीडिंग बर्ड्स की कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उनकी बॉडी को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसी हिसाब से उनके फीड में ये चीज़ें आपको ज़्यादा मिक्स कर देना चाहिए। क्योंकि
बर्ड्स ने एग ले करने होते हैं, और एग के लिए आपको पता है कि बॉडी के अंदर यदि आप किसी कारणवश उसकी डाइट में आप कैल्शियम नहीं दे पा रहे हो तो उसका जो एग का जो शेल होगा काफ़ी सॉफ्ट होगा, एग का साइज काफ़ी छोटा होगा, एग में से जो बच्चे निकलेंगे वो काफ़ी वीक निकलेंगे। और यदि आप प्रॉपर उसकी डाइट में कैल्शियम ऐड करोगे, फास्फोरस ऐड करोगे और जो दूसरे अमीनो एसिड्स या मिनरल्स हैं आप उसको प्रॉपर फीड में ऐड करोगे तो अंडा जो है हेल्दी और साइज में बड़ा होगा और उसमें से जो बेबी निकलेंगे वो भी हेल्दी होंगे। इसलिए बर्ड्स की डाइट में इन चीज़ों का, स्पेशली फॉर ब्रीडिंग बर्ड्स के लिए ये चीज़ें जो हैं उसकी डाइट में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। घर की डिज़ाइनिंग में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि घर की डिज़ाइनिंग, जैसे आप सपोज़ कीजिए आप अपने मकाऊ की ब्रीडिंग कराना चाहते हो तो मकाऊ को आपको पता है कि मकाऊ जो है हमेशा आपने देखा होगा पेड़ के खोखले तने में काफ़ी डीप जा कर के अंदर जो है बच्चे प्रेफर करते हैं। अब घर के अंदर हमारे पास स्पेस कम है और आपका जो उसने आपने हाउस लगाया है वो भी काफ़ी छोटा है, तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आपका मकाऊ उसमें ब्रीड करेगा। मकाऊ का जो हाउस का डिज़ाइनिंग है आपको उसको पेड़ के खोखले के तने की तरह यदि आप उसको डिज़ाइन करके देते हो, और दूसरा जिसका घर है वो भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए ताकि उसको घूमने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, और बर्ड स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, तभी बर्ड्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट आप दोगे। उसके मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, पब्लिक प्लेस से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, शोर शराबे से दूर होना चाहिए, तो ही बर्ड्स जो है शांति के साथ जो है अपना पेयर बना करके ब्रीडिंग कर सकता है। यदि बर्ड्स डिस्टर्ब रहेगा तो ना तो वो पेयर बनाएगा, ना ही ब्रीड करने की कोशिश करेगा, ना ही एग ले करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। यदि आपको ये डाउट है कि पेयरिंग के बाद भी आपके बर्ड्स जो हैं काफ़ी दिनों से पेयर है और वो एग ले नहीं कर रहे हैं, तो आपको बेटर ये होना चाहिए, वैसे ये आपको स्टार्टिंग में ही करा लेना चाहिए, लेकिन यदि आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप ये 100% श्योर हो कि मेल फीमेल है, उसके बाद भी यदि ब्रीड नहीं करते तो आपको अपने दोनों बर्ड्स का एक बार डीएनए सेक्शन करा लेनी चाहिए। डीएनए टेस्ट के द्वारा ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो पेयर आपने सेलेक्ट किया वो मेल और फीमेल 100% कंफर्म है। यदि डीएनए के बाद भी आपको लगता है कि मेल फीमेल कंफर्म, उसके बाद भी यदि वो एग ले नहीं कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा आप एंडोस्कोपी के द्वारा आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि बर्ड्स में कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं, ताकि उसका मेडिसिन के द्वारा उसका सॉल्यूशन किया जा सके, या कोई डेफिशिएंसी नहीं है जिसकी वजह से वो ब्रीड नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे होने के बाद आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपके पास पहले होनी चाहिए, क्योंकि बर्ड्स ने ब्रीडिंग करी है, ब्रीडिंग के बाद एग की ले किया है, एग में से 28 दिन में मोस्टली अंडे में से बच्चा निकला था, तो आपके पास उस टाइम क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास घर में होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ब्रीडिंग से कोरिलेटेड होनी चाहिए। आपके पास एक हैंड फीडिंग फार्मूला होना चाहिए और आपके पास सिरिंजेस होनी चाहिए ताकि आप बच्चे को ईजिली हैंड फीड करा सकें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और दूसरा आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चे जो है गर्म कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, मतलब गर्म जगह पे ज़्यादा रहते हैं, मतलब उनको ठंडी जगह की ज़रूरत नहीं होती, जितना ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट होगा उतना बच्चा कंफर्टेबल रहता है। उसके लिए आप हीटिंग पैड भी रख सकते हो ताकि बच्चे के केज के नीचे आप उसको बिछा सको, ताकि बाकी बच्चे का वो एनवायरनमेंट है गर्म रहे, और बच्चा जितना गर्म एनवायरनमेंट में रहेगा उतना ही हेल्दी और कंफर्टेबल रहता है। ब्रीडिंग सीजन्स जो मोस्टली हम मानते हैं बर्ड्स का मार्च और अक्टूबर के आसपास होता है, तो ये 2 सीजन्स होते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि यदि आप ये चाहते हो कि आपका बर्ड्स इन फ्यूचर भी हेल्दी बना रहे, या उसके जो बेबी हैं वो हमेशा हेल्दी बने रहे, तो साल के अंदर 2 बार ब्रीडिंग ना लेकर के साल में एक ही बार अपने बर्ड्स को ब्रीड करिए और 1 बार का गैप देते रहिए, ताकि आपके जो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो पहले से हेल्दी होगी। इस प्रकार आपके बर्ड्स की हेल्थ भी अफेक्टेड नहीं होगी और जो उसके छोटे चिक्स होंगे वो हेल्दी होंगे, उनमें किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। नहीं जल्दी आप बच्चे लेते रहोगे हर सीज़न में बिना किसी गैप के, तो जो नेक्स्ट बच्चे होंगे वो भी वीक होंगे और आपके बर्ड्स में भी हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहेगी। इसलिए बर्ड्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, जो इन फ्यूचर जनरेशन है उसका भी हमें ध्यान में रखते हुए केवल कोशिश करनी चाहिए कि साल में हमें 1 बार अपने बर्ड से एग ले लेनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए बारिश के सीज़न में, यदि आपके किसी कारणवश आपके बर्ड्स ब्रीड करते हैं, बारिश के सीज़न में थोड़ा सा ब्रीडिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम देखते देखिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से इन दिनों में, क्योंकि बैक्टीरियल और वायरस बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं सीज़न में, और इस टाइम में जब बच्चे निकलते हैं बारिश में तो वो जल्दी इन्फेक्शन कैच करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बारिश के सीज़न में थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि आप मेल फीमेल को अलग अलग केज में डाल दीजिए ताकि वो ब्रीड ना कर सकें। और इस सीज़न को आप थोड़ा सा यदि अवॉइड करेंगे तो, क्योंकि अभी जून जुलाई में ये बारिश का सीज़न आएगा, तो फिर अक्टूबर नवंबर में जाकर उनकी पेयरिंग लगा दी ताकि वो जो ठंड में जो बच्चे होंगे वो हेल्दी होंगे। और बारिश के सीज़न में ह्यूमिडिटी की वजह से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में या पेरेंट्स में आता रहता है, इसलिए बारिश के सीज़न की जो ब्रीडिंग है वो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए।
केज की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपने अपने जो बर्ड्स का जो केज है घर के किस कॉर्नर में आपने प्रेफर किया है। हमेशा उसको कोशिश कीजिए घर के एकांत में होना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक डिस्टर्बेंस प्लेस में होगा तो बर्ड्स का ध्यान हमेशा उस शोर शराबे की तरफ जाएगा और वो पेयरिंग में न होकर के बार बार अपना जो ध्यान है आपकी तरफ ही लगाता रहेगा, और ना तो वो मीटिंग करेंगे और ना ही उनका पेयर बन पाएगा। इसलिए केज की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बर्ड्स की ब्रीडिंग के मामले में। एक हर बर्ड्स का केज साइज डिफरेंट होता है। जैसे सपोज कीजिए बजरी के लिए आपको छोटा केज चाहिए, कॉकटेल के लिए उससे थोड़ा और बड़ा चाहिए, जबकि आप जेब्रा फिंचेस और आपकी जावा स्पैरो वगैरह वो क्यों कॉलोनी में रहती है उसका जो केज का डिज़ाइन है बिल्कुल डिफरेंट होता है। मकाऊ है, मकाऊ के साइज को देखते हुए आपको केज और ज़्यादा बड़ा चाहिए। इसलिए केज साइज जो है ब्रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास कौन सी स्पेसिफिक ब्रीड आपने जो ब्रीडिंग के लिए पालनी है उसी हिसाब से आप केज का डिज़ाइन कीजिए, ताकि इन फ्यूचर चल के उसको ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना। आज मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया है कि यदि आप बर्ड्स की ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, डाइट में क्या देना चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।